नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक हुआ है। उसके ज़माने की एक कहानी ओशो कहते हैं, जो आज की जो कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बड़ी रोचक और बड़ी अच्छे से उस पर लागू होती है और एक मीठी सी सीख हमें देती है। यिन और योंग दो चीनी व्यापारी थे। उन दोनों ने अपने एक दूसरे के आमने सामने दो होटलें खोली। दोनों की होटल चल पड़ी। धीरे धीरे काफी ग्राहक आने लगे, भीड़ भड़क्का होने लगा, जमघट लगने लगा ग्राहकों का। दोनों की होटल बहुत अच्छी चलने लगी और जैसे जैसे होटल अच्छी चलने लगी वैसे वैसे दोनों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। दोनों अनिद्रा के, इंसोम्निया के, कम नींद के शिकार हो गए। दोनों का रक्तचाप बढ़ने लगा, बेचैनी बढ़ने लगी, तकलीफ बढ़ती गई। धीरे धीरे होटल में जैसे जैसे ग्राहक बढ़े वैसे वैसे उनके डॉक्टरों के यहाँ चक्कर भी बढ़ने लगे। अलग अलग चिकित्सकों के पास वो जाने लगे, वो दवाई देने लगे उनको। अंत में चिकित्सकों ने उनसे कहा कि भैया, आपकी जो तकलीफ है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, हम आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिए, कन्फ्यूशियस के पास जाइए, शायद आपकी वो बीमारी का इलाज कर पाए। तो उन्होंने कहा, कन्फ्यूशियस क्या करेगा? वो उपदेश देगा। जो हमारी बीमारी है, असल में वो बीमारी तो अलग है। वो तो है कि सामने वाली दुकान के ग्राहक हमारी बीमारी है, वो कैसे ठीक करेगा वो? तो चिकित्सकों ने उसे कहा कि वो मनुष्य की गहरी बीमारियों का जानकार है। ऐसी बीमारियां जो चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल साइंस नहीं देख पाता, उनके बारे में, वैसी सिकनेस के बारे में भी कन्फ्यूशियस को जानकारी है, शायद तुम्हारी कुछ मदद करेगा। दोनों उसके पास गए। कन्फ्यूशियस ने कहा, इस बीमारी का इलाज तो बड़ा सरल है, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू क्योर बोथ ऑफ यू। और उन्हें एक इलाज बता देता है। कुछ ही दिनों में दोनों ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारी ठीक होने लगती है, दोनों खुश रहने लगते हैं। कन्फ्यूशियस ने एक बहुत छोटा सा इलाज बताया। उन्हें कहा, अपने काउंटर बदल लो। आप यिन को बोला, आप यांग की दुकान पर बैठो, और यान को बोला, आप यिंग की दुकान पर बैठो। अब आपको अपनी दुकान के ग्राहक देखने लगेंगे। अब आपको कॉम्पिटिटर की, आपके पड़ोसी की, आपके सामने वाले की दुकान के ग्राहक नहीं देखेंगे, अपनी दुकान के ग्राहक देखने लगेंगे। और जैसे ही आपको अपनी दुकान के ग्राहक देखने लगे, आप तो खुश होने लगे। अरे, इतने ग्राहक मेरी दुकान में जा रहे हैं, अरे इतने कस्टमर मेरी दुकान में जा रहे हैं, मेरी होटल तो अच्छी चल रही है। और दोनों खुश रहने लगे। बड़ा साधारण सा इलाज था। तो ओशो कहते हैं, जब आप स्वयं में देखने लगते हैं, स्वयं की ओर झांकने लगते हैं, तो सारी खिड़कियां खुल जाती हैं, आपके मन के सब द्वार खुल जाते हैं और खुशी मन में फूट पड़ने लगती है। जिसे हम सहस्त्रों पंखुड़ियों वाला फूल कहते हैं, वो खिलने लगता है। शकील ग्वालियरी ने एक ऐसा ही शेर लिखा है। वो कहते हैं, जितने भी सितारे हैं चमकने में लगे हैं, जितने भी सितारे हैं चमकने में लगे हैं, आपस में कोई बहस न तकरार कोई है। अगर हम अपनी चमक पर, अपने सितारों की चमक पर, अपनी खुद की चमक पर ध्यान देने लगेंगे, तो सारा जग रोशन हो उठेगा और हम सब खुश होने लगेंगे। आइए हम वैसा ही करें। धन्यवाद।